नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के संस्कृत की छात्राओं का, जहां आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ्य पुस्तक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि परीक्षा में 5 नंबर या 4 नंबर के लिए आता है, प्रश्न निर्माण की चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं प्रश्न निर्माण करते समय किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जी हाँ, प्रश्न निर्माण सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जब भी कोई प्रश्न का निर्माण करना होगा, जो पंक्ति दी होगी और जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया होगा, अगर वो कोई अव्यय शब्द से प्रश्न बनता है तो एक अलग बात है, अथवा उस शब्द की विभक्ति और वचन के अनुसार ही प्रश्न वाले शब्द की विभक्ति व वचन रहेगी। प्रश्न निर्माण की एकमात्र बहुत ही मुख्य जो बात है वो ये है जो हम सबको ध्यान रखनी है। आइए अब कुछ शब्दों पर गौर फरमाते हैं, उनके अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से शब्द हैं जो प्रश्नवाचक होते हैं संस्कृत में। सबसे पहले हम लेते हैं कैसा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कैसे है, तुम कैसे हो, कैसे रंग की है, कैसा लगा, कैसा चला, इस तरह के प्रश्न बहुत होते हैं। तो कैसा जो कि एक विशेषण शब्द है, जो कि किसी व्यक्ति, स्त्रीलिंग या फिर किसी वस्तु के लिए अगर हम उसका विशेषण के रूप में पूछते हैं वो कैसा है, तो उस कैसा को क्या कहते हैं। सबसे पहले कीदृशी। अगर आप स्त्रीलिंग में पूछ रहे हैं, अगर किसी महिला के बारे में पूछ रहे हैं कि वो दिखने में कैसी लगती है, तो प्रश्न आएगा कीदृशी। अगर आप किसी पुरुष के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कैसे व्यक्ति है, तो कीदृशः पुरुषः। और अगर किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं कि जो फोन तुमने खरीदा था वो कैसा चल रहा है या कैसा है, तो कीदृशम दूरभाषम। तो ध्यान रखेंगे कैसा अर्थात कीदृशी, कीदृशः और कीदृशम, यहाँ पर लिंगों का ध्यान रखेंगे। और कभी कभी इस तरह के प्रश्नों में भी हमें विभक्ति का ध्यान रखना पड़ जाता है, क्योंकि ये कीदृशम, कीदृशी, कीदृशः जो शब्द है ये अव्यय नहीं है। जिसमें लिंग के हिसाब से परिवर्तन हो गया वो अव्यय हो ही नहीं सकता। तो विभक्ति का परिवर्तन भी अक्सर तो नहीं कहेंगे, कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है, पर बहुत ही कम केसेस में। तो ये था विशेषण शब्द कैसा। आगे चलते हैं कदा। बहुत बार हम पूछते हैं कब आओगे, कब जाओगे। तो समय सूचक किसी भी बात को पूछने के लिए अगर हम प्रश्न बनाते हैं तो आता है हिंदी में कब, संस्कृत में आएगा कदा। जी हाँ, कदा एक अव्यय शब्द है, अतः इसमें कभी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। पुरुष हो, महिला हो या फिर कोई वस्तु हो, अगर हमें पूछनी है कब लाना है तो कदा आनीयम। कब जाओगे, कदा गच्छसि। कब आओगे, कदा आगमिष्यसि। तो इस तरह से जब भी कब समयवाचक शब्द पूछना है तो कदा आएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी हम परीक्षा में प्रश्न के निर्माण करने लगेंगे तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या होगा, उत्तर का हिंद्यात करेंगे। जो पंक्ति दी हुई है, जैसे पंक्ति दी है सह वनम गच्छति। सह माने वह, वनम माने वन को, गच्छति माने जाता है, वह वन को जाता है या वह वन में जाता है। उत्तर मिल गया, उत्तर की हिंदी आ गई। अब हम देखेंगे जिस शब्द को रेखांकित किया हुआ है उसका क्या अर्थ है। अगर वनम को किया है तो आ जाएगा वनम की जगह। अब आप ये देखिए हिंदी में अगर प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वह कहाँ जाता है, तो कहाँ की संस्कृत लिख देंगे। और अगर सह को अंडरलाइन किया गया है तो क्या बनेगा प्रश्न, कौन वन जाता है, तो सह के लिए बनाएंगे। इसीलिए जिस भी शब्द का प्रश्न आपको बनाना है पहले उस प्रश्न की हिंदी बनाएंगे, तब हम संस्कृत में जो आज पढ़ने वाले हैं उसको उसकी जगह ट्रांसलेट कर देंगे, रूपांतरण हम कर देंगे। तो कदा के लिए हो गया कब। अब आता है कति। कति अर्थात कितने। जब भी आप किसी संख्यावाचक शब्द को पूछते हैं, आप कितने बजे उठते हो, तो आप कति वादने आएगा। आप कितने फल खाते हो, कति फलानि खादन्ति। कति भी एक अव्यय शब्द है, एक हो या 10 हो, हमेशा कति ही रहेगा। ठीक है। एक वृक्ष पर वानर बैठा है तो भी कति वृक्षम, और अगर बहुत सारे वृक्षों पर वानर बैठा है तो कति वृक्षाणि।
वृक्ष का लिंग चेंज हो जाएगा, वो वृक्ष का वचन चेंज हो जाएगा, लेकिन गति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। है ना कितनी सरल सी बात। आगे देखते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, सिर्फ प्रश्न निर्माण या किसी भी चीज को, संस्कृत के किसी भी व्याकरण के टॉपिक को, या जब भी आप किसी भी भाषा को सीखते हैं, उसकी ग्रामर को मात्र इसलिए मत सीखिए क्योंकि आपको परीक्षा में उसके उत्तर देने हैं, बल्कि इसलिए सीखिए कि जरूरत पड़ने पर या फिर मन करने पे आप उस भाषा का प्रयोग अपनी बोलचाल में भी कर सकें। तभी हम उस भाषा को जानने वाले माने जाते हैं, अगर हमारा उस पर अधिकार होता है बोलने में भी। तो इसको बोलने के हिसाब से सीखिए। कहाँ जा रहे हो? कुत्र गच्छसि। है ना कितना सरल, कुछ नहीं सीखना पड़ा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। गच्छसि माने जाना, कुत्र माने कहाँ। कुत्र गच्छसि, कब आ रहे हो? आओगे। ऑटोमेटिकली जब पूछ रहे हैं कब आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो बहुवचन में, वो सॉरी भविष्य काल में आ गया। इट मीन्स लिट लगा लगेगा, कदा आगमिष्यसि, कब आओगे। ठीक है। अगर पूछना है तुम कैसे हो, कोई बीमार है आपका मित्र और उसको पूछना है तुम कैसे हो, अधुना कीदृशी, अब कैसी हो। ठीक है। कोई मित्र बहुत प्यारा पेन लेके आया है और जो बहुत अच्छा चल रहा है, तब लेखनी कीदृशम अस्ति, तुम्हारा जो पेन है वो कैसी है, कैसा है। तो जैसा लिंग है वैसा प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। अब आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अक्सर कथम, कथम माने क्यों भी होता है, कैसे भी होता है और क्यों भी होता है। क्यों आ रहे हो तो भी आएगा कथम। और अगर क्रिया विशेषण शब्दों का मतलब वह कैसे चलती है, जो विशेषता क्रिया की है, अगर उसकी जगह प्रश्न निर्माण होगा तो कथम आएगा। वहां कीदृशम या कीदृश कीदृशी नहीं आएगा। सह कथम चलति, वह कैसे चलता है। उत्तर दिया सह तीव्रम चलति, वह तेज चलता है। उसके बाद प्रश्न आया, जो वो लड़की है वो बड़ा सुंदर नृत्य करती है। प्रश्न बना कैसा नृत्य करती है, तो कथम नृत्यसी। लिंग वचन कोई भी हो, उत्तर हमेशा, प्रश्न निर्माण हमेशा कथम में होगा, क्योंकि ये भी एक अव्यय शब्द है। इसके अलावा अगर क्यों पूछा होगा तो भी कथम का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है कहाँ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से, कहाँ हो। तो इस सब के लिए कुत्र, कुत्र भी एक अव्यय शब्द है। किसी भी लिंग वचन के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब तक हमने सिर्फ जो कैसा पढ़ा है उसमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन है, बाकी किसी भी प्रश्न निर्माण के शब्द में अव्यय है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, ये जो वर्ड्स हैं WH फैमिली के इंग्लिश में, इनमें कोई परिवर्तन जनरली नहीं होता है, बल्कि होता ही नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी नहीं होता है। आगे चलते हैं। अब ये था एक बहुत ध्यान देने वाली बात, अगर पूछा है कहाँ हो तो कुत्र आएगा, पर अगर प्रश्न आता है कहाँ से हो, तो जब भी प्रश्न पंचमी विभक्ति में, जब भी उत्तर पंचमी विभक्ति में कहाँ से पूछा जाएगा, से अलग होने में, इट मीन्स वहां पे उत्तर क्या है, प्रश्न क्या बनेगा, कुतः। कुतः, त में विसर्ग लगेंगे, कुतः, कुतः अर्थात कहाँ से। अगर किसी ने कहा मैं कक्ष से बाहर निकला, तो मैं कहाँ से बाहर निकला बनता है ना प्रश्न, मैं कहाँ बाहर निकला तो नहीं बनता। तो आप हिंदी देख लीजिए, अगर प्रश्न में कहाँ से बन रहा है तो कुतः आएगा, और केवल कहाँ बन रहा है तो कुत्र आएगा। दोनों का परिवर्तन प्रश्न में पूरा परिवर्तन ला देता है, इसलिए ध्यान देंगे। और अब अंतिम शब्द है क्या। जनरली प्रश्न बनता है क्या, तो क्या के लिए आता है किम। किम माने क्या। पर अब इसके भी 3 रूप हैं। अगर आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, पुल्लिंग में आपको पूछना है तुम कौन हो, तो कह, कऊ, के। ये लिंग का मैंने रूप भी लिख दिया है, किन के शब्द रूपों का। ये पुल्लिंग का रूप है, कह, कऊ, के। स्त्रीलिंग में अगर पूछना है वह कौन है, तो का, के, कहा। अगर 2 है तो के, और अगर बहुवचन है तो कहा। उसके बाद अगर नपुंसक लिंग में पूछना है, तो नपुंसक लिंग में आपने जनरली देखा होगा प्रश्न कौन नहीं बनता, मैं क्या खा रही हूँ बनता है, मैं कौन खा रही हूँ नहीं बनता। इसीलिए किम जो है यूं का यूं आ जाएगा, और इसमें भी वचन और विभक्ति का परिवर्तन होता रहेगा। किम, के, कानी। किम माने क्या, क्या 2 और बहुत सारे। क्या खा रहे हो, किम खादसी। एक्सक्यूज मी। क्या खा रहे हो, किम खादसी। ठीक है। क्या क्या खा रहे हो, या फिर
तो अगर दो चीजें खा रहे हो, खाने के अर्थ में ना ही करें तो अच्छा है। क्या लाए हो, किम आनीतम। और दो पेड़ लाए हैं, तो के आनीते। तो यहाँ पर विभक्ति के अनुसार परिवर्तन होगा और लिंग के अनुसार परिवर्तन होगा। तो ये थे प्रश्न निर्माण के मुख्य शब्द जो हमें काम आते हैं। कौन या क्या, जिसके रूप चलते हैं, जो कि अव्यय नहीं है। ऐसे ही कैसा जो विशेषण था उसमें भी रूप चलते हैं और लिंग के हिसाब से परिवर्तन है। इन दो में इनमें परिवर्तन होते हैं लिंग वचन के अनुसार। अन्य शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ इनके अर्थ पता होने चाहिए। कुतः कहाँ से, कुत्र कहाँ, कथम कैसे या क्यों, और वो भी क्रिया विशेषण। यहाँ भी कैसे था, यहाँ भी कैसे था। वहां सिर्फ विशेषण था, यहाँ क्रिया विशेषण है। कदा समय पूर्वक जब कब पूछना हो, और कति कितने संख्यात्मक जो प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये थे प्रश्न निर्माण के कुछ शब्द। अक्सर आपके लिए इतना ही काम आता है। एक शब्द और आता है, वो भी हम देख लेते हैं। किस लिए, तो आता है किमर्थम। किस लिए जा रहे हो, तो आपको सीधा सा पता चल गया कि लिए चतुर्थी विभक्ति है, कारक है, संप्रदान कारक, और लिए के लिए हम अर्थम भी यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने किमर्थम यूज किया इसके साथ। तो किमर्थम माने किस लिए। तो ये थे कुछ शब्द, इनका ध्यान रखेंगे और इनको अपनी नोटबुक्स में उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। आइए एक नजर उदाहरणों पर डाल देते हैं। जनः गच्छति, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड था जनः। तो जनः मतलब व्यक्ति, गच्छति माने जाता है। प्रश्न क्या बनेगा अगर जनः को करेंगे तो, कौन जाता है। तो अब कौन का शब्द क्या था, क्योंकि व्यक्ति है तो पुल्लिंग में कह आ जाएगा, कह गच्छति। प्रश्न बन गया कह गच्छति। उसके बाद था छात्रे धावतः, दो छात्राएं, छात्रा छात्रे छात्रः। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये छात्रे पुल्लिंग का होता तो द्विवचन में क्या बनता, छात्रः छात्रौ, छात्रौ बनता। ये छात्रे है तो इट मींस ऑटोमेटिकली ये स्त्रीलिंग का है। तो दो छात्राएं दौड़ती हैं, तो प्रश्न क्या बना, कौन दौड़ती है। तो कौन में स्त्रीलिंग क्या है, के धावतः। और एक और चीज ध्यान देंगे, यहाँ छात्रे था तो प्रश्न में भी के आया, जो अंतिम वो है स्वर वो सेम आया, यहाँ ए, यहाँ भी ए, यहाँ विसर्ग, यहाँ भी विसर्ग। तो ये भी एक, अगर आपको शब्द रूप किम के जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में याद नहीं है तो यहाँ से भी इनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है पुष्पाणि विकसंति, पुष्प खिलते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, क्या खिलते हैं, और क्या के लिए क्या आएगा भाई, बहुवचन कानी। पुष्पाणि, यहाँ भी लास्ट में आनी था, वहां भी लास्ट में आनी आ गया, तो क के अंत में सेन लग जाता है। ये भी एक आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं इस पॉइंट को, कानी। उसके बाद आता है छात्रः गृहं गच्छन्ति, लड़कियां घर को जाती हैं। अब प्रश्न बना गृहम से, तो आप क्या बनाएंगे, कहाँ जाती हैं। जी हाँ, तो कहाँ के लिए क्या लिखेंगे, आंख बंद करके कुत्र गच्छन्ति, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए लिख देंगे कुत्र गच्छन्ति। अगला उदाहरण देखते हैं। छात्राः कक्षात् आगच्छन्ति, जो बच्चे हैं वो कक्ष से आ रहे हैं। अब ये देखिए, ये पुरुष भी हो सकता है, ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है, क्योंकि प्रथमा के बहुवचन में छात्रः छात्रौ छात्राः, छात्रा छात्रे छात्राः दोनों सेम है, परंतु हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा ये प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न क्या बना है, वृक्षात्। अगर छात्रा अंडरलाइन होता तो हमें यहाँ पे दोनों ऑप्शन भी दे सकते थे, कोई एक भी देते तो भी बनता। अगर हम यहाँ पर के लिखते तो भी बन जाता, और अगर हम यहाँ पर कहा लिखते तो भी बन जाता, परंतु वृक्ष प्रश्न बना है कक्षा, कक्ष से आ रही हैं। तो प्रश्न क्या बना भाई, छात्राएं कहाँ से आ रही हैं। और मैंने आपको कहा था कुतः हमेशा पंचमी विभक्ति में बनता है, तो ये कक्षा पंचमी विभक्ति थी, शर्त घट गई। तो प्रश्न क्या बना, छात्राः कुतः आगच्छन्ति, कहाँ से आ रही हैं। ये पंचमी था तो कुतः भी पंचमी है, ठीक है। अब आता है अश्वः तीव्रम धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है। दौड़ने की विशेषता बताई गई है, इट मींस क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण के लिए अगर हम कहेंगे घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो अगर क्रिया विशेषण शब्दों के लिए कैसे देखना है तो क्या आएगा, जी हाँ आएगा कथम, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अश्वः कथम धावति। गजः स्थूलः अस्ति, हाथी स्थूलः माने मोटा, अस्ति है,
हाथी मोटा है। तो प्रश्न क्या बना, हाथी कैसा है। तो कैसा क्या बनेगा, जी हाँ, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, हाथी क्या है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग नहीं है भाई, जानदार चीज है। हाथी कीदृश, देखो यहाँ भी विसर्ग थे तो यहाँ भी विसर्ग है, हाथी कीदृशः अस्ति। ये भी हमेशा याद रखेंगे। अक्सर सारे शब्द रूप सेम चलते हैं, तो प्रश्न और उत्तर का जो विसर्ग है, जो अंतिम रूप है, वो ऑलमोस्ट सेम होगा। आप देख लीजिए, तीव्रम कथम, वृक्षात् कुतः, ये रूप का फर्क है, पर दोनों में पंचमी विभक्ति है। गृहम कुत्र, पुष्पाणि कानि, छात्रे के, जनः कः, तो दोनों सिमिलर दिखते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, कुछ और अभ्यास देख लेते हैं। कन्या शोभना अस्ति, लड़की सुंदर है। तो प्रश्न क्या बना, लड़की कैसी है। तो कैसी के लिए क्या कहेंगे, कीदृशी। शोभना स्त्रीलिंग है, तो लड़की का स्त्रीलिंग ये रहा कीदृशी। बहुत कम केसेस में आपको इस तरह के डिफरेंस देखने को मिलेंगे, जहां आपको अपनी बुद्धि लगानी होगी। फलम मधुरम अस्ति, फल मीठा है। दोनों में प्रश्न कैसा ही था, पर शब्द दोनों में अलग आया, क्योंकि यहाँ पर हर लिंग के लिए अलग शब्द है। फल कीदृशम अस्ति, फलम कीदृशम अस्ति। आगे आता है, सह प्रातः भ्रमणाय गच्छति, वह सुबह भ्रमण के लिए जाता है। तो अब देखिए क्या प्रश्न बनेगा भाई हिंदी में, वह प्रातः भ्रमण के लिए जाता है, क्या बना, वह कब जाता है। और समय सूचक क्या था, कदा। सह कदा भ्रमणाय गच्छति। उसके बाद आता है, वृक्षे चत्वारः या द्वौ या एकः, कोई भी एक संख्या, वानरः वानरः या वानरौ सन्ति, वृक्ष पे बंदर हैं, 2 हैं, 4 हैं या 1 है। अब प्रश्न क्या बना, कितने बंदर हैं, और संख्या सूचक है, तो कितने के लिए क्या आएगा, कति। वृक्षे कति वानरः सन्ति या कति वानरौ स्तः। प्रश्न निर्माण के समय एक बार ध्यान रखेंगे, जिस शब्द को अंडरलाइन किया है सिर्फ उसी की जगह हम शब्द लिखेंगे, बाकी कहीं पूरे वाक्य में कोई परिवर्तन कभी नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब मैंने लिखे हैं ये, जो कि कह कऊ के वाले जो शब्द रूपों के हिसाब से, विभक्ति के हिसाब से आता है ना, जिसमें आपको विभक्ति का ध्यान रखना होता है। अगर प्रश्न में राम, रमा या वृक्षम अंडरलाइन है, तो उत्तर क्या लिखे, वो प्रश्न निर्माण क्या बनेगा, राम की जगह बनेगा कह, रमा की जगह बनेगा का, और वृक्षम की जगह बनेगा किम। आगे वचनों में अलग अलग द्विवचन बहुवचन में भी ऐसे ही बनेगा। अगर यहाँ रामो होता तो कऊ हो जाता, रमे होता तो के हो जाता, वृक्षे होता तो के हो जाता। उसके बाद रामम रमाम वृक्षम, द्वितीय विभक्ति आ गई, तो प्रश्न भी हमारा द्वितीय विभक्ति में जाएगा, जो हमने पहले कहा था। हमेशा विभक्ति वचन वही रहेंगे जो आपको अंडरलाइन शब्द में दिए गए हैं। तो रामम रमाम वृक्षम, तो बना वृक्षम, सॉरी कम, काम और कम। किम के कहानी, सॉरी किम के कहानी सिर्फ नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अंतर होता है, अन्यथा सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा, अगर प्रश्न आता है रामेण रमया या वृक्षेण से, तो प्रश्न निर्माण क्या होगा, रामेण की जगह केन, रमया की जगह कया, और वृक्षेण से ही होगा केन। ऐसे रामाय रमाय, मैंने वृक्ष हटा दिया क्योंकि दोनों के शब्द रूप सेम चलते हैं। रामाय और रमाय में क्या होगा, कस्वै या कस्यै, जो जो बनता जाएगा लिख देती हूं मैं, आपको ध्यान रहेगा। कम, काम और किम, केन, कया, कस्मै। देखिए कितना बहुत बहुत सिमिलैरिटी है। अगर आप 1-2 बार अभ्यास कर लेंगे तो जीवन भर आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ मई और यही का फर्क है चतुर्थी में। पंचमी में रामात रमाया, सेम सिमिलर होगा। देखो यहाँ आत है लास्ट में, तो प्रश्न में भी कस्मात बनेगा, कस्मात। और यहाँ रमाया है, लास्ट में यहाँ है, तो यहाँ भी यहाँ लग गया कस्यः, है ना सिमिलैरिटी। सिर्फ सोच के लॉजिक लगाने की जरूरत है। रामस्य रमाया, यहाँ लास्ट में से है, तो यहाँ भी क के आगे से लग जाएगा, कस्य और कस्यः। जो वहां पर है वही वहां क के आगे लगा दिया। रामे रमायाम, यहाँ थोड़ा सा फर्क है, कस्मिन, और यहाँ तो सेम ही है, कस्याम।
इस प्रकार ये थे प्रश्न निर्माण के कुछ उदाहरण। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद हम प्रश्न निर्माण में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जी हाँ, किसी भी प्रश्न का समाधान या उत्तर देते समय हल्का सा धीरज रखना होता है, जल्दबाजी नहीं, कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना। हल्का सा धीरज रख के शब्द को अच्छे से पढ़ो, एक बार दो बार अपना लॉजिक लगाओ और तीसरी बार में उत्तर दो। आपके प्रश्नों में कभी भी एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। वैसे भी इस बार हम सभी ने संकल्प लिया है कि हम इस बार की बोर्ड की परीक्षाओं में 100% यानी कि एक नंबर पूरा लाएंगे। इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती तो एक बार से खुद से दोबारा अभ्यास कीजिए। मुझे यकीन है कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। इसी एक संदेश के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए और परिश्रम पूर्वक अपना स्वाध्याय अध्ययन करते रहिए। नमस्ते, धन्यवाद।